पैसों की बहार हो, दीपों का त्योहार हो, भाई बहन का प्यार हो और गोवर्धन का आशीर्वाद हो। जी हाँ, त्योहारों का समय है और त्योहारों के दिनों की जो है शुरुआत हो गई है। और आज मैं अपने कुछ युवा कलीग्स के साथ हूँ और मैं युवा शब्द को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आने वाला जो समय है वो युवाओं का ही है। तो मुद्दा कोई भी हो, इन लोगों की राय लेना तो बनता ही है। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही जानना चाहूंगी कि आखिर आप लोग दिवाली कैसे मनाने वाले हैं। पहले तो जो मेरी दिवाली है वो ऑफिस में ही मनने वाली, क्योंकि मुझे उस दिन ऑफ नहीं मिला है। उसके बाद हम घर जाएंगे, घर में हमारे दीपक जलेंगे, पूजा होती है लक्ष्मी गणेश की। उसके बाद फिर हम अपने जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके घर जाते हैं, उन्हें दिवाली विश करते हैं। तो हमारे साथ जो है रीटा श्री जो है वो बंगाली है, तो हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो कैसे दिवाली मनाने वाली है, क्योंकि सभी के रिचुअल्स जो है अलग अलग होते हैं। तो बंगाली रिचुअल्स भी काफ़ी अलग होते हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो कैसे दिवाली मनाने वाली है। बेसिकली आप सभी को पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद मैं बता दूं, पहली बात तो बंगालीज लोगों के लिए दीपावली के टाइम लक्ष्मी गणेश जी का पूजा नहीं होता। हम दीपावली के टाइम पे काली माता का पूजा करते हैं। और साथ ही में बाकी जो चीज़ होते हैं जो कॉमन है, पटाखे फोड़ना, फिर मिठाई विठाई का भोग लगाना, भोग खाना, ये सब तो चलता ही रहता है। और दिया जलाना, ये भी एक रिचुअल्स में आता ही है। तो ये बाकी सारे चीज़ कॉमन ही होता है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो या वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी हो। लेकिन हाँ, पूजा का नियम थोड़ा अलग होता है। आप जैसे कि नॉर्थ इंडिया में लोग लक्ष्मी गणेश जी को आह्वान करते हैं, तो हम इस टाइम पे काली माता को आह्वान करते हैं। ओके, तो यहीं हमारे साथ पंजाबी भी शायद कोई है, तो हम उनसे जानते हैं वो कैसे दिवाली मनाने वाले हैं। हाँ, हम पता है जब मतलब दिवाली के दिन हम जैसे मंदिरों में जाते हैं, और हर मंदिर में मतलब जितने भी हमारे वहाँ के मंदिर हैं सब में दिया जलाते हैं। इवन गुरुद्वारे में भी हम दीवा जला के आते हैं, तो प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो उसके बाद घर पे आके फिर लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। मतलब हमारे में एक खास है कि जलेबी लाना, तो वो जलेबी हम तब भी रखते हैं, और उन जलेबी के साथ उनको भोग लगवा के तो दिए वगैरह फिर पूरे घर में दिए लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम दिवाली मनाते हैं। तो दिवाली मनाने का तरीका तो सबका अलग अलग है, लेकिन दिवाली पे एक चीज तो कॉमन है, वो है शॉपिंग। तो दिवाली आती है तो दिवाली के साथ साथ लोगों का दिवाला भी निकल जाता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन होता है, फेस्टिव सेल चल रही होती है, लोग जमकर शॉपिंग तो कर लेते हैं। लेकिन शॉपिंग करने के बाद रियलाइज होता है कि हम तो अपने बजट से बाहर निकल गए। तो आखिर दिवाली से लोगों की जेब पर क्या असर पड़ा वो भी जान लेते हैं। तो आपकी जेब पर दिवाली से का क्या असर पड़ा? मेरी जेब पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि ऑफिस का इतना काम है कि मैं अभी अपनी खुद की शॉपिंग के लिए दिवाली के लिए नहीं जा पाई हूँ। हाँ, लेकिन अब टाइम निकाल कर आज या कल में जाने वाली हूँ, तो देखते हैं क्या रहने वाला है। ऑब्वियसली बजट आउट ही जाने वाला है, क्योंकि दिवाली या कुछ ऐसे ही फेस्टिव सीजन होते हैं जिसपे हम बजट कम ही देखते हैं। हाँ, कपड़े चाहिए, ड्रेस पसंद आ गए तो अब चाहिए ही, ये वाला सीन है। तो कोई नहीं, अभी तो आप बच सकते हो, बजट बना सकते हो। आप बताइए, आपका दिवाली ने कैसे बजट बिगाड़ा? अभी तक तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन सोच आगे जाके बिगड़ सकता है। अभी शॉपिंग किया है, ऑनलाइन ही किया बेसिकली, क्योंकि ऑफलाइन मतलब मार्केट्स में इतनी भीड़ होती है तो जाना हो नहीं पाता। तो थोड़ा बहुत ही लिया है, लेकिन सोच रहे हैं कि आगे और लें, क्योंकि दिवाली एक ही बार आती है तो खर्च तो होता ही है। तो हाँ, इन्होंने एक मुद्दा और उठा दिया, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग का। अब जो है लोग ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, तो जो ऑफलाइन जो दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं, जो या रोड साइड वेंडर्स जो हैं, वो लोग क्या कहते हैं, उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। लोग आजकल दिए भी क्योंकि ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो उनकी बिक्री पे भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं सिंपली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया है कि वोकल फॉर लोकल। तो आई थिंक हमें उसकी तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो हमारे देश की इकोनॉमी में जो लोअर लेवल पे काम करने वाले होते हैं, यहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप करता है। और वो इकोसिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब कोई रिच क्लास पर्सन एक्सपेंसेस करता है लोअर क्लास के पास जाके, और लोअर क्लास के पास जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकम इस तरीके से फ्लो करती है कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जब वो सेल होती है तो उनके पास अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है, और वो भी दिवाली अच्छे से मना सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठीक है, हम पूरे साल ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बट ये जो फेस्टिवल का टाइम है यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए कि हम लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल वाले अप्रोच पे वर्क करें, और कोशिश करें कि छोटे छोटे जो दिए बेचने वाले काम है उन सबको उन लोगों की इनकम बढ़ाने पे काम करें हम लोग। मतलब हमारे जो खर्चे हैं वो उनके पॉकेट में जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ, आप क्या कहें?
एक चीज़ है कि जैसे लोकल वेंडर्स वाला जो सीन है, हम उनसे दिए खरीद के अपने घर में दिया जला सकते हैं, तो हमारे दिए खरीदने से उनके घर में दिया जल सकता है। ये चीज़ एक होना चाहिए सोशल मैसेज, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग वाला सीन ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन एक है ना कि अगर हम वहाँ जाके खरीदेंगे और वहाँ पे बार्गेनिंग का भी कभी कभार होता है, लोग उन दियों पे भी बार्गेनिंग करने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है उस टाइम पे वो भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कपड़े खरीदने में बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन वो दिए खरीदने में ज़रूर करते हैं। मैं भी बताना चाहती थी कि एक चीज़ होता है ना कि आजकल हम जो मिट्टी का जो खुशबू है ना वो हम भूल चुके हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ें इतने सारे आ गए हैं। लोग आजकल सोचते हैं कि आर्टिफिशियल हम दिए खरीद ले, उसमें कुछ भी करके हम उसमें ही काम चला लेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, उतना कौन हेडेक लेगा, ये सब कुछ सोचते हैं। लेकिन हम अगर ये थोड़ा सा अपने अंदर तक झांक के अगर देखें कि बचपन में हम इसी मिट्टी के दिए को बनाने के लिए कितना मेहनत करते थे, कितने टाइम से हम लगे पड़े रहते थे कि छोटे छोटे मिट्टी के दिए बनाते थे हाथ से, अगर वो चीज़ हमें अभी भी वो हम महसूस कर सकते हैं, तो हमें लगता है जो अभी भी मिट्टी के दिए बनाते हैं उनके पास जाके हम अभी भी वो मिट्टी के दिए खरीद के हमारा आंगन के साथ साथ उनका आंगन भी जला सकते हैं दिवाली में। से वो है कि राम जी का माना जाता है, और पहले के टाइम पे राम जी जब आए थे अयोध्या तो दियों से ही उनका किया गया था, वो भी मिट्टी के दियों से। वही कल्चर हमें आज भी रखना चाहिए। राइट राइट राइट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं आप सब जो लोग देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन छोड़कर जो वेंडर्स के पास भी जाएं, उनसे भी खरीदारी करें, ताकि आप उनसे खरीदारी करें तो आपकी ही तरह वो लोग भी अच्छे से दिवाली मना पाएंगे, आपकी खरीदारी से उनके घर का दिया भी जल सकेगा। तो वहीं अब हम बात कर लेते हैं पटाखों की। तो पटाखे तो सरकार ने बैन कर दिए हैं और काफी सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने मिठाइयां खाने के लिए मना कर दिया तो सरकार ने पटाखे फोड़ने के लिए मना कर दिया। तो इसके लिए आप तो दिवाली लोग कैसे मनाए, सतमोला खाकर? तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, दिवाली में यार मिठाई खाना एक दिवाली होता है जिसमें हम भरपेट मिठाई खा लेते हैं, क्योंकि मिठाइयाँ मैं भी इतना मीठा नहीं खाती, बट हाँ दिवाली पे खा लेती हूँ, खानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। बाकी रही पटाखों की बात, तो हाँ पटाखे तो नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है और लोगों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है इससे, तो पटाखे के तो सपोर्ट में मैं हुई नहीं। तो चलो ये तो पटाखों के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे कि नहीं पटाखों से पॉल्यूशन नहीं होता इतना। तो इसके लिए इनसे हम बात करें, इनसे हम पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि पटाखों से क्या वाकई में पॉल्यूशन होता है इतना ज़्यादा कि सरकार जो है हमेशा सबसे पहले पटाखों को ही बैन करती है? इसमें मैं थोड़ा स्टैटिकली जाना चाहूँगा, टाइम लूँगा थोड़ा सब लोगों का। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन पटाखों की वजह से होता है। मेरा सवाल ये, अभी दिवाली आई नहीं, पटाखे हमने फोड़े नहीं, पॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। द प्रॉब्लम इज़ कि हम यहाँ पे वो चीज़ें कर रहे हैं या हम उन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली लोगों को डिलीवर करने हैं अपने एंड से। अभी हम कैसे समझ सकते हैं कि लोगों को अपने एंड से कैसे डिलीवर करना है? गवर्नमेंट ने ऑड इवन्स फंडा स्टार्ट करा, वो गवर्नमेंट को नहीं करना, वो हमें फॉलो करना है। पटाखे बैन करे, वो गवर्नमेंट को नहीं करना, वो हमें करना है। हम बचपन से लेके आज तक, मतलब अगर मैं अपने 7-8 साल के एक एक्सपीरियंस की बात करूं तो उस एक्सपीरियंस में देख सकते हैं कि हर साल पॉल्यूशन आ रहा है, मींस गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इसमें। अल्टीमेटली अगर हम सोर्स ऑफ पॉल्यूशन को समझें तो अराउंड 60% जो पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है वो बर्निंग, मतलब जो वेस्ट बर्निंग है वो, एंड सेकंड जो कॉज है पॉल्यूशन का वो है व्हीकल से मिलने वाला पॉल्यूशन जो है वो एक जो है। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉल्यूशन यहाँ पे है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैंसर के पेशेंट को पैरासीटामोल दे रहे हैं। सिंपल सी चीज हम ये कर रहे हैं, हम कैंसर के पेशेंट को पैरासीटामोल कैसे दे रहे हैं? बड़ी प्रॉब्लम है व्हीकल से रिलेटेड पॉल्यूशन, बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट बर्निंग, बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल वेस्ट। हम उस पर कोई फोकस नहीं कर रहे क्योंकि वो काम गवर्नमेंट को करना है। हमें जो काम करने हैं वो हमें बता दिए कि हमें ये ऑड इवन फॉलो करना है या हमें पटाखे नहीं फोड़ने हैं। अगर आप उस स्टैटिकल डेटा को सही से चेक करेंगे, इंटरनेट पे रिपोर्ट सर्च करेंगे, तो आपको कहीं पर भी उस रिपोर्ट में ये नहीं मिलेगा कि पटाखों का इतना % कंट्रीब्यूशन है। आई एम नॉट सपोर्टिंग कि आपको पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए। सॉल्यूशन ये है कि हमें ग्रीन पटाखों की तरफ जाना चाहिए, वो थोड़े से पॉल्यूशन फ्री होते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कम करते हैं, तो उस तरफ हम मूव कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि पटाखों से आप इनकी बात से सहमत है या दूसरे पक्ष के सहमत में है कि पटाखों से ही पॉल्यूशन होता है या फिर इतना पटाखों का रोल नहीं है?
नहीं, मैं इनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ इनकी बातों की कि हाँ, हमें पटाखे फोड़ने चाहिए क्योंकि दिवाली मतलब पटाखे और मिठाई, दिए इनसे ही होता है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं फोड़ना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है। आप क्या कहेंगे इसमें? मेरा भी यही मानना है कि थोड़ा बहुत करो लेकिन ग्रीन पटाखों का यूज़ करो, ये वाले पटाखे ज़्यादा यूज़ ना करो। और मतलब सब बोलते हैं कि पटाखों से पॉल्यूशन हो रहा है पटाखों से पॉल्यूशन, लेकिन उससे ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह दिल्ली में तो पता ही है व्हीकल्स कितने चलते हैं, तो उनसे भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो टारगेट पटाखों को किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। एक चीज़ और, क्योंकि बिजनेस चैनल है तो बिजनेस एंगल से भी एक पॉइंट उठाना चाहूँगा यहाँ पे। गवर्नमेंट पटाखे बैन करती है, लेकिन गवर्नमेंट पटाखे बैन कब करती है? दिवाली से 5-7 दिन पहले। अब यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे पटाखे बन रहे हैं या जो इम्पोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन लोगों ने बेचारों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये कहाँ जाएंगे? सवाल ये भी है कि अगर आपको पटाखे बैन करने ही है तो आप क्लियरली 3 महीने पहले नोटिस डाल दो ना कि दिवाली पे पटाखे बैन रहेंगे, तो एटलीस्ट जो जिन लोगों का पैसा फंस गया मार्केट में, जो फैक्ट्री में जिन लोगों ने पैसा खर्च कर दिया, उनका तो कम से कम लॉस ना हो। तो ये चीज भी एक क्वेश्चन रेज करता है कि अगर हम दिवाली पे पटाखे बैन करने की बात कर रहे हैं तो बैन करने का जो नोटिस आ रहा है उसकी टाइमिंग भी सही होनी जरूरी है। एटलीस्ट जिन लोगों का पैसा फंस चुका है उन लोगों को कम से कम नुकसान ना हो। तो चलिए, मेरे को भी इनकी बात कुछ हद तक ठीक लगी। इन्होंने भी जो कहा वो एकदम सही था, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पटाखे फोड़ने चाहिए। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ कि पटाखे फोड़िए। सरकार ने पटाखे बैन किए हैं तो पटाखे नहीं फोड़िए, नहीं तो आप पे जुर्माना लग जाएगा। तो पटाखे ना फोड़े। और तो इस वीडियो में हमने पॉल्यूशन के बारे में बात कर ली, हमने दिवाली के होने वाले खर्चों के बारे में बात कर ली, और ये लोग दिवाली कैसे मनाने वाले हैं ये भी हमने जान लिया। तो अभी इस बातचीत को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली।